अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इंडस मोटर्स कंपनी का मुनाफा सालाना 39% से गिरकर 9.66 अरब रुपए रह गया। ग्लेक्सो पाकिस्तान ने 2023 के 6 माह में नुकसान रिकॉर्ड किया। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरम पावेल ने शरह सूद में इजाफे का इंदिया दे दिया। इसी के साथ बात करेंगे आज के स्टॉक अपडेट्स के हवाले से। बरोज पीर 28 अगस्त को स्टॉक मार्केट के पहले तिजारती सेशन में हमने मिले जुले रुझान का मुशाहिदा किया। KSE 100 इंडेक्स 192 पॉइंट्स की कमी के साथ 47,478 रही, जबकि पिछली क्लोजिंग 47,671 रही। बात करें अगर हम टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से, तो टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स में पहले नंबर पर के इलेक्ट्रिक, दूसरे नंबर पर बैंक इस्लामी पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स, चौथे नंबर पर वर्ल्ड कॉल और पांचवें नंबर पर निशात चूनिया पावर कंपनीज रहीं। जबकि टॉप 5 एडवांसर शेयर्स में पहले नंबर पर सफायर टेक्सटाइल्स, दूसरे नंबर पर बावानी एयर प्रोडक्ट्स, तीसरे नंबर पर मुदारबा अलमाली, चौथे नंबर पर पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर और पांचवें नंबर पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक कंपनीज रहीं। बात करें अगर हम टॉप 5 जवाल पजीर शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर जुबली स्पिनिंग, दूसरे नंबर पर गैमन, तीसरे नंबर पर 786 इन्वेस्टमेंट, चौथे नंबर पर पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस और पांचवें नंबर पर पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा कंपनीज रहीं। इसी के साथ बात करें अगर हम टॉप 5 पॉजिटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर हबीब मेट्रो ने 36 पॉइंट्स का इजाफा किया। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान ऑयल फील्ड ने 17 पॉइंट्स का इजाफा किया। तीसरे नंबर पर कोट अदू पावर ने 15 पॉइंट्स का इजाफा किया। चौथे नंबर पर फौजी फर्टिलाइजर्स ने 12 पॉइंट्स का इजाफा किया और पांचवें नंबर पर फातिमा फर्टिलाइजर्स ने भी 12 पॉइंट्स का इजाफा किया। बात करें अगर हम टॉप 5 नेगेटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर OGDC ने 39 पॉइंट्स की गिरावट की। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 32 पॉइंट्स की गिरावट की। तीसरे नंबर पर लकी सीमेंट ने 30 पॉइंट्स की गिरावट की। चौथे नंबर पर TRG ने 19 पॉइंट्स की गिरावट की और पांचवें नंबर पर हबको ने 16 पॉइंट्स की गिरावट की। बात करें अगर हम KSE 100 इंडेक्स के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल रेशो के हवाले से, जो कि 4.53 का रहा, जबकि 52 हफ्तों की ट्रेडिंग रेंज नीचे 38,135 और ऊपर 49,404 रही। तकनीकी सतह पर KSE 100 इंडेक्स की पहली सपोर्ट 47,177 पर है और दूसरी सपोर्ट 46,878 पर है, जबकि पहली रेजिस्टेंस 47,647 पर है और दूसरी रेजिस्टेंस 48,074 पर है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो कि 53.73 पर है, जो कि गिरावट का शिकार है और इसके साथ ही मैकडी में भी गिरावट का रुझान देखा गया। इसी के साथ बात करेंगे आज की पहली स्टोरी के हवाले से। इंडस मोटर्स कंपनी का सालाना मुनाफा 39% से गिरकर 9.66 अरब रुपए रह गया, जो कि पिछले साल 15.80 अरब रुपए थी, जिसके बाद अर्निंग पर शेयर 201 रुपए फी शेयर से कम होकर 123 रुपए रह गई। कंपनी ने 29 रुपए शेयर फाइनल कैश डिविडेंड का ऐलान किया। इससे कबल कंपनी 42 रुपए 80 पैसा फी डिविडेंड शेयर दे चुकी है, जिसको मिलाकर 71.80 का डिविडेंड बनता है। कंपनी के टॉप लाइन अर्निंग में 35% की कमी रिकॉर्ड की गई, जो कि गाड़ियों की फरोख्त में 58% की कमी के पेश नज़र देखी गई। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे आज की दूसरी स्टोरी के हवाले से। फार्मा जायंट ग्लेक्सो पाकिस्तान ने पीर 28 अगस्त को दिए गए फाइनेंशियल रिजल्ट में 321 मिलियन रुपए का नुकसान जाहिर किया। रुपए की कदर में कमी, बढ़ती हुई महंगाई और तेल की बढ़ती हुई कीमतों में इजाफे के पेश नज़र ग्रॉस प्रॉफिट में 59% तक की कमी देखी गई। जी नाजरीन, तो इसी के साथ बात करेंगे बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात के हवाले से। कल बरोज़ मंगल 29 अगस्त को होने वाली बोर्ड मीटिंग्स की तफसीलात इस मुताबिक हैं। नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 9 बजे है। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 10 बजे है। फिरोज़ 1888 मिल्स लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 10 बजे है। प्रीमियर इंश्योरेंस लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 10 बजे है। बोलान कास्टिंग लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 10:30 पर है। ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 10:30 पर है। अटक रिफाइनरी लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11 बजे है। क्रेसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 11 बजे है। EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 11 बजे है। फौजी सीमेंट कंपनीज लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11 बजे है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 11 बजे है। आदमजी इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 11:30 पर है। अस्करी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 11:30 पर है। एवेंसियन लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11:30 पर है। पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह 11:30 पर है। पिकिक इंश्योरेंस लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग सुबह 11:30 पर है। EFU जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड की एनुअल मीटिंग सुबह दोपहर को 12 बजे है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 12 बजे है। ईस्ट वेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 12:30 पर है। हबीब इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 1:30 पर है। अटक सीमेंट लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 2 बजे है। निमर रिजेंस लिमिटेड की एनुअल मीटिंग दोपहर 2 बजे है। निमर इंडस्ट्रियल केमिकल्स लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग दोपहर 3:30 पर है। सेफ पावर लिमिटेड की हाफ ईयर मीटिंग शाम 4 बजे है। इसी के साथ बात करेंगे आज की तीसरी स्टोरी के हवाले से। बरोज़ जुम्मा 25 अगस्त को अमेरिका के जैक्सन हॉल ने दिए गए पॉलिसी स्पीच में फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरम पावल ने वार्निंग जारी करते हुए इंदिया जारी किया कि फेडरल रेस्क्यू का इन्फ्लेशन टारगेट 2% है, जो कि फिलहाल 7.50% के हाई रिकॉर्ड करने के बाद 3.20% है। At last year's Jackson Hole Symposium, I delivered a brief, direct message. My remarks this year will be a bit longer, but the message is the same. It is the Fed's job to bring inflation down to our 2% goal, and we will do so. We have tightened policy significantly over the past year. Although inflation has moved down from its peak, a welcome development, it remains too high. We are prepared to raise rates further if appropriate and intend to hold policy at a restrictive level until we are confident that inflation is moving sustainably down toward our objective. इसी के साथ बात करेंगे कंपनीज के नताइज की सूरत हाल के हवाले से। दाऊद लॉरेंसपुर लिमिटेड का हाफ ईयर लॉस 39 पैसे का रहा। पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग 46 पैसे की रही। बाटा पाकिस्तान लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग 54 रुपये 31 पैसे रही। इंडस मोटर्स कंपनीज लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग 122 रुपये 96 पैसे की रही, जबकि 29 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 20 से 27 सितंबर तक है। तो जिन हजरात के पास 19 सितंबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। एटलस बैटरी लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग 2 रुपये 68 पैसे शो की गई है, जबकि 29 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 28 सितंबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें यह डिविडेंड मौसूल होगा। एग्रीटेक लिमिटेड की हाफ ईयर लॉस 7 रुपये 30 पैसे का रहा। चिराग पैकेजिंग लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग 814 रुपये 67 पैसे की रही, जबकि 2 रुपये का डिविडेंड दिया गया, जिसकी बुक क्लोजर
17 से 24 अक्टूबर तक है। तो जिन हजरात के पास 16 अक्टूबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। फातिमा फर्टिलाइजर्स कंपनीज लिमिटेड की हाफ ईयर अर्निंग ₹2.49 की रही। एबट लेबोरेटरीज पाकिस्तान लिमिटेड की हाफ ईयर लॉस ₹8.17 का रहा। यूनिवर्सल इंश्योरेंस कंपनीज लिमिटेड का हाफ ईयर लॉस 24 पैसे का रहा। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर लिमिटेड का हाफ ईयर अर्निंग ₹13.90 की रही है, जबकि ₹20 का डिविडेंड भी दिया गया है और जिसकी बुक क्लोजर 8 से 12 सितंबर तक है। तो जिन हजरात के पास 7 सितंबर तक ये शेयर्स होंगे उन्हें ये डिविडेंड मौसूल होगा। पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कैंस लिमिटेड की फाइनल ईयर अर्निंग ₹3.72 की रही। जी नाजरीन, तो अब डॉलर की शरह, खाम तेल, सोने और कोयले की कीमतों जैसी अशिया का जायजा लेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें डॉलर की, तो इंटरबैंक में डॉलर ₹1 के इजाफे के साथ ₹302 पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग ₹301 पर थी। खाम तेल की अगर बात करें तो WTI क्रूड ऑयल 56 सेंट के इजाफे के साथ $80.56 पर बंद हुआ। बात करें अगर हम सोने की कीमत के हवाले से, तो 10 ग्राम सोना ₹447 के इजाफे के साथ 2,07,177 पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 2,06,730 थी। एक तोला सोना ₹521 के इजाफे के साथ 2,41,713 पर बंद हुआ, जिसकी पिछली क्लोजिंग 2,41,192 थी। बात करें अगर हम कोयले की कीमत के हवाले से, तो रिचर्ड बे कोयले की कीमत $118.40 पर बंद हुई। जी नाज़रीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला से अब तक के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान तैयबा मेमन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।